देखिए आज आपके लिए एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 6.2। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, आपको एक आकृति दी गई है। इस डायग्राम में ये बोला गया है कि OP, OP, OQ और OR इन तीनों भुजाओं पर रेखाओं पर ABC, OP पर A, OQ पर B और OR पर C इस प्रकार है कि AB रेखा PQ के समांतर दिया है। AB रेखा मतलब ये वाली रेखा, ये वाली रेखा किसके समांतर है? PQ के समांतर है। PQ का मतलब ये वाली लाइन, इस तरह से इसके समांतर दिया हुआ है। तो अब पहले आगे सवाल पढ़ने से पहले इतने से हमें क्या फायदा होगा, आइए इसको देख लेते हैं। ये रेखा अगर इसके समांतर है, AB किसके समांतर है, आंसर करने जा रहे हैं। देखिए आंसर में AB रेखा किसके समांतर है? PQ के। क्योंकि AB किसके समांतर है? PQ के। अगर ये इसके समांतर है तो इस त्रिभुज को अलग से अगर मैं ले लूं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हो गया O और यहां पर एक पॉइंट है A और यहां पर एक पॉइंट है P और P से कनेक्ट है Q और A से कनेक्ट है कौन? A से कनेक्ट कौन है? B। मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया है OQP। OQP इस ट्रायंगल में AB रेखा किसके समांतर है? PQ के। ये दिया हुआ है AB समांतर PQ। AB पैरेलल है किसके? PQ के। अब ऐसे केस में जब भी आपको एक रेखा त्रिभुज के एक भुजा के क्या दिया हो? समांतर, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा। थेल्स प्रमेय यहाँ अप्लाई करेंगे हम। थेल्स प्रमेय से बाय थेल्स थ्योरम, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थेल्स प्रमेय से अगर ये इसके पैरेलल है तो OA ये टुकड़ा अपान ये टुकड़ा यानी OA अपान AP, OA अपान AP बराबर हो जाएगा इधर वाला टुकड़ा अपान इधर वाला टुकड़ा OB अपान BQ। जब भी एक रेखा त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। मतलब इधर जो अनुपात होगा वही अनुपात इधर होगा, यानी OA अपान AP इक्वल टू OB अपान OQ हो जाएगा, OB अपान BQ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। इसी प्रकार हम एक दूसरा आपके सामने एक आगे पढ़ते हैं, दिया हुआ है AC समांतर PR के है। कहाँ है AC? AC ये रहा आपके सामने। तो AC समांतर है, ये समांतर है आपका AC समांतर है PR के, ये इसके समांतर है। तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब हम लेंगे त्रिभुज OPR, ये वाला त्रिभुज लेंगे। इसमें ये इसके समांतर है OPR, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ले लेते हैं ये त्रिभुज। ये हो गया आपका P, यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर कौन हो गया? R और P से O यहाँ कनेक्टेड है। O से क्या कनेक्टेड है? R और OP लाइन पर कौन सा बिंदु है? A और OR लाइन पर कौन सा बिंदु है? C। ये आपस में कनेक्टेड है। और AC किसके समांतर है? PR। AC किसके समांतर है? PR, ये लाइन। चूंकि AC समांतर किसके है? AC समांतर है PR के, इसलिए यहां फिर से कौन सा थ्योरम लग जाएगा? थेल्स प्रमेय। ये रेखा इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय यहां फिर से लग जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, आपके सामने ट्रायंगल लिया गया है। कौन सा ट्रायंगल लिया गया है? OPR।
और उसमें AC रेखा PR के क्या है, समांतर। तो AC इक्वल टू PR नहीं है, AC यहाँ पे PR के क्या है, समांतर। चलिए अगर ये इसके समांतर है तो हम ये बता सकते हैं OA अपान AP इक्वल हो जाएगा OC अपान CR, थेल्स प्रमेय से। इसलिए थेल्स प्रमेय से अगर एक रेखा एक भुजा के समांतर है तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी, यानी OC अपान CR बराबर हो जाएगा OA अपान AP। इधर का टुकड़ा अपान इधर का टुकड़ा इक्वल टू इधर साइड का ये टुकड़ा अपान ये, तो OA अपान AP। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से अगर कंपेयर करें हम तो दोनों का एक साइड सेम है। OA अपान AP इसका भी एक साइड है, OA अपान AP इसका भी एक साइड है, एक एक साइड दोनों का सेम है, तो दूसरा बचा साइड भी आपस में सेम हो जाएगा। और एग्जांपल जैसे आपके सामने 2 इक्वल टू 4/2 लिखा है और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इक्वल टू 6/3, एक साइड सेम है, मान लीजिए ऐसे पलट के लिख दें 6/3 इक्वल टू, एक साइड सेम है ये दोनों, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये भी 2 है ये भी 2 है, ये भी बराबर होंगे। तो इसी तरह से इसमें अगर एक एक साइड सेम है तो ये वाला भी साइड आपस में सेम हो जाएगा, यानी OB अपान BQ इक्वल हो जाएगा OC अपान CR। ये तो पहले से ही बराबर है तो ये वाला साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR। यहां तक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब जरा यहां देखिएगा ये कहां है, जरा ध्यान दीजिए। OB कहां है, OB ये रहा आपका OB। BQ कहाँ है, BQ रहा ये, OB BQ आ गया। OC कहाँ है, OC यहाँ है, और CR कहाँ है, यहाँ है। अब जरा इस ट्रायंगल में देखिए OQR में, ट्रायंगल OQR में इस ट्रायंगल में क्या देखने को मिल रहा है, ये टुकड़ा अपान ये टुकड़ा, यानी OB अपान BQ इक्वल है, पहले से इक्वल हो चुका है OC अपान CR। टुकड़ा अपान टुकड़ा इक्वल टू टुकड़ा अपान टुकड़ा, सेक्शन अपान सेक्शन इक्वल टू सेक्शन अपान सेक्शन, ये पहले से पता है मुझे इस ट्रायंगल में। और थेल्स का उल्टा प्रमेय कहता है अगर टुकड़ा अपान टुकड़ा इक्वल टू टुकड़ा अपान टुकड़ा पता है तो इन टुकड़ों को बनाने वाली लाइन जो है जिसने इन टुकड़ों को जन्म दिया है वो लाइन BC भुजा तीसरी के क्या होगा, समांतर। ये रेखा ने ही इन दो भुजाओं पर टुकड़े बनाए हैं और ये टुकड़ों का अनुपात क्या है, रेशियो सेम है, तो ये भुजा तीसरी भुजा, ये रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर। थेल्स के उल्टे प्रमेय से, थेल्स के उल्टे प्रमेय में क्या होता है, पहले क्या होना चाहिए, सेक्शन अपान सेक्शन इक्वल टू सेक्शन अपान सेक्शन पहले अगर है तो क्या हो जाएगा, ये रेखा BC और ये भुजा QR आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, OQR में। थेल्स के विपरीत प्रमेय से, थेल्स के व्युत्क्रम प्रमेय से, व्युत्क्रम प्रमेय से यहाँ आप थेल्स का व्युत्क्रम लगा रहे हैं, जबकि इन दोनों जगह पे कौन सा प्रमेय लगा है, थेल्स का प्रमेय। इन दोनों जगह पे कौन सा प्रमेय लगा है, थेल्स, और यहाँ थेल्स का व्युत्क्रम प्रमेय। थेल्स प्रमेय कब लगता है, जब पहले से क्या पता हो, समांतर है तो रेशियो इक्वल हो जाएंगे। थेल्स प्रमेय का मतलब पहले से समांतर है दो रेखाएं तो रेशियो इक्वल हो जाएंगे।
और उल्टा प्रमेय कब लगता है? जब पहले से क्या पता है, रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है इसका इससे, इसका इससे, तो ये रेखा इसके क्या हो जाएगी, समांतर, यानी बीसी रेखा किसके समांतर हो जाएगी, क्यूआर के, बीसी पैरेलल टू क्यूआर। और आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, एक सिद्धम। चलिए